नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ विवेक शर्मा ਤੁਹਾਡੇ मनोरंजन ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੋ ਮੂਵਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਕਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ अर्चना पूरन सिंह। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ अर्चना ਦੀ ਮਸਤੀ शेखर सुमन ਦੇ ਨਾਲ। Performance, I want to give you 10. I want to take you home, Shekhar. अर्चना, you take me home later. पहले ये बताओ तो मेरे कुर्सी पे क्या करी हो? For Christ's sake, उठो. This is my chair. Get off my chair. नहीं। अरे कितनी खाओ हो तुम यार? हर चीज खा जाती हो, चॉकलेट खा जाती हो, चिप्स खा जाती हो, दिमाग खा जाती हो, घास फूस खा जाती हो, और मेरी कुर्सी खाने के चक्कर में भी हो। 2-3 सीजन पहले मैं तुम्हें तो खा गई थी ना। एक कुर्सी तो वहाँ खा गई, इस कुर्सी को खाने नहीं दूंगा। उठो। देखो, नहीं तो मैं एक स्कैंडल क्रिएट कर दूंगा। इससे पहले कि लोग ये देख के कहें हम दोनों को कि अर्चना एंड शेखर आर गोइंग अराउंड टुगेदर। Remember, you are married. ऐसो माय, तो हमें अपनी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए ना। लोग ये कहते हैं कि जिंदगी जो है हंसते हंसते निकल जानी चाहिए, वो तुम पे सबसे ज्यादा सार्थक ये बात होती है। I'm laughing all the way to the bank, literally. And you having the last laugh as well. Last laugh as well. लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि जब मैं 12 साल की थी, when I was growing up, कि वो हंसी जो मैं नेचुरली हंसती थी, कभी थिएटर में मेरी फैमिली लेट होती थी और मैं जल्दी जाकर बैठ जाती थी, तो दे यूज्ड टू वेट, कॉमेडी सीन होगा तो जब मिकी, माय पेट नेम इज मिकी की हंसी सुनाई देगी तो अच्छा उधर जाकर बैठना है। सो माय लाफ वाज लाउड बट नॉट दिस लाउड। अब लाउडनेस में कितना फर्क है? कितने डेसिबल से ऊपर चला गया? जितने जीरो आप मेरे चेक के सामने आगे लगाते हैं। मतलब इस तरह से कोई नहीं हंसा कि मतलब आप कश्मीर में अगर हंसे तो आवाज कन्याकुमारी तक जाए। That's because I have a lot of lung power. जब मैंने कभी थिएटर भी किया, बहुत कम किया है, लेकिन एक आध बार माइक्स खराब हो गए थे एंड सडनली इन द मिडल ऑफ द शो मैंने पूरा लास्ट रो तक सुनाई देने वाली आवाज में बोला। ये अलग बात है कि अगले दिन लैरिंजाइटिस हो गया, मेरी आवाज ही नहीं निकली, बट आई जस्ट लव टू लाफ। तो वो कॉमेडी सर्कस जैसे शो की वजह से। And your biggest ability is the ability to laugh at yourself. And they say if like laughter is the best medicine, then I guess by this time you must be owning a pharmaceutical company. या मेरे जो एस्पिरिन की ड्रॉअर है वो सब खाली हो चुकी है, मुझे जरूरत नहीं है अब किसी दवाई की। देश के जितने डॉक्टर्स हैं बगावत पे उतर आए हैं, they want to kill you. पर कभी तुमने रोक लगाने की कोशिश की? नहीं, रोक कभी लगाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट कभी कभी लगता था कि हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। कभी अब तुमने भी हम दोनों ने मुंह उधर कर लिया कि अभी अगर और देखेंगे तो हंस के गिर ही जाएंगे, तो बोला कि बस कम करो। ऐसे भी एक्ट्स हुए। हाँ, सो बस तभी, वरना आई डोंट केयर व्हाट पीपल से। वो अलग बात है कि एक एडिटिंग की वजह से कभी कभी आपकी हंसी जो आप उतने ना हंसे हो वो एक लूप लगता है और आपका वही एक शॉट रिपीट होता है, बट दैट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ शो। तो उसमें कुछ लोग नाराज भी हो कि जब मेरे ऊपर जोक मारा गया, कुछ ऐसे बड़े टॉप के डायरेक्टर्स भी हैं, और जब मेरे ऊपर जोक ऐसा मारा गया तो अर्चना तुम बहुत हंसी, इस अंदाज में कुछ बोला। अच्छा। तो आई सेड नो, अब आपको मुझे एडिटिंग समझाने की जरूरत नहीं है। पर दर्शकों को ये नहीं मालूम है कि अर्चना जो है कैसे मैनेज करती है इतना। वो अक्सर लोगों से पूछते हैं क्या उसमें कोई चाबी लगी हुई है, क्या कोई बटन है, कोई उसको बोलता है। आज उनको बता दो कि तुम क्यों हंसती हो, कैसे हंसती हो, और जो भी हंसती हो वो स्वाभाविक है या नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। कई बच्चे होते हैं हल्की सी चोट लगी तो बोलते हैं ओ मम्मा, कुछ होते हैं मामा, छोटी सी बात पर। हाँ। तो मैं वो वैसे बच्ची हूँ। मैं इनफैक्ट सेकंड वाली भी एक थर्ड बच्चा होता है जो वो चोट हल्की लगे मैं ओवर एक्सप्रेसिव, मेरे घर में मुझे ओवर रिएक्टर बोलते हैं। बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत लाउड काइंड ऑफ पर्सन हूँ, और आई एम श्योर हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आए। इसलिए आई एम द वन कि अरे ये ही एक हस्ती है, मैं ही नहीं हूँ। कैमरे के आगे दो आए। कौन? एक और बहुत हंसता है। At the end of the day, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब तुमसे मिलते हैं, आई वुड रियली वांट टू नो कि तरह तरह के लोग मिलते हैं और शायद मुख्तलिफ उनके रिएक्शंस भी होते होंगे। एक्सट्रीम रिएक्शंस क्या रहते हैं? कभी किसी ने आके कहा कि अच्छा ना बहुत हंसती हो, क्यों हंसती हो इतना? कहते हैं। ये पहले जब हमारे एडिट्स ऐसे होते थे कि मेरी लाफ्टर ज्यादा दिखाई जाती थी। आजकल नॉर्मल हो गया, जितना मैं हंसती हूँ उतना ही दिखाते हैं, पहले ज्यादा दिखाते थे। लेकिन उस वक्त लोग मुझसे बोलते थे The moment they used to meet, ओए अर्चना कितना हंसती हैं आप। अच्छा। हैं? या कब बोलते कितना हंसती हैं आप, ये देखो देखो वो हंसने वाली। So I became known हंसने वाली। Oh my God.
अर्चना जी आप हंस के दिखाइए ना एक बार, हंस के, and I used to be like, हंस के दिखाइए, आप कुछ फनी कीजिए तो मैं हंसूं। उनको लगता था मैं ऑन डिमांड ऐसे हंस सकती हूँ, which is not a fact। उनको कहना चाहिए तो छू के दिखाओ, ऐसे करो उंगली से, देखो मैं हंसूंगा। ये गुड़िया ऐसे ऐसे चाबी दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम उस शो में जहाँ अभी हो और टिकी हुई हो और आगे 200 साल तक रहोगी, वहां जब लोग तुम्हारे बारे में कई सारी चीजें कहते हो, कभी तुम ऐसा लगा दे हैव क्रॉस्ड द लाइन? एक दो बार तो खैर तुमने मजाक भी किया और वो गुस्से का वो की एक्टिंग भी की और खड़े हो गए, वो बेचारे सकपका भी गए, पर वाकई कहीं गुस्सा आया? एक्चुअली लोग जब कहते हैं कि अर्चना आप बहुत स्पोर्टिंग है, हाँ। मैं बोलती हूँ मैं स्पोर्टिंग नहीं हूँ। स्पोर्टिंग उसे कहते हैं जिसे बुरा लगा लेकिन उसने अपने हाँ फिर भी ले लिया। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा ही नहीं लगता जब वो बोलते हैं आप मर्द क्यों बुरा नहीं लगता? पता नहीं क्यों नहीं लगता, बिकॉज मैं उसे सीरियसली नहीं लेती। के जैसे साउंड कर रही है। वो इस तरह से मैं तो मेरी 2-3 फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हूं। अनोखे अंदाज में बात करती थी। उनका हर स्टेटमेंट का जो एंडिंग होता था वो सवाल की तरह होता था। हाँ। जैसे मैं पूछा आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो वो ऐसे नहीं बोलेगी आप बहुत अच्छे लग, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सवाल हो गया। हाँ। तो ये बहुत अनोखा अंदाज था बात करने का। तो प्रेमा शालिनी, मुनमुन सेन, थैंक यू मुनमुन फॉर गिविंग मी प्रेमा शालिनी। मुनमुन थैंक यू सो मच। यही कैरेक्टर का स्पिल ओवर था ब्रगैंजा में? नहीं, मिस ब्रगैंजा का कैरेक्टर करण जौहर ने मुझे बिल्कुल करके दिखाया था। यू विल टर्न अराउंड एंड यू विल से चिल्ड्रन, तो आई वाज वाचिंग हिम लाइक दिस, चिल्ड्रन ओपन योर बुक्स ऑन पेज 42। सो आई सेड मल्होत्रा, आप कहाँ जा रहे हैं? नो वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स मल्होत्रा। तो ये जो एक अंदाज था मैंने पकड़ लिया। तुमको बगल में एक पागल मिल गया था अनुपम के जो मल्होत्रा वो कमाल के रिएक्शन दे रहा था पूरी फिल्म में। जलवा होते होते अग्निपथ तक पहुंचा। हाँ। और कांचा चीना के साथ जब तुम उनके साथ उनकी आइटम गर्ल बनी, उनकी आइटम गर्ल, वो तजुर्बा कैसा था डैनी के साथ काम करने का फिल्म में? बिकॉज इट वाज अ कल्ट फिल्म। और अभी जब अग्निपथ दोबारा बनी तो You should have been चिकनी चमेली. What happened? Are you kidding? नहीं, sorry. I wasn't चिकनी चमेली 20 years ago. अब क्या 20 साल बाद चिकनी चमेली? मेरा जो गाना था वो अली बाबा मिल गया 40 चोरों से, लेकिन वो गाना जो आज चिकनी चमेली वाला गाना बन के दर्शाया गया है, वो तुमने? मैंने उस टाइम पे जो गाना किया था वो एक्चुअली गाना नहीं था। जो गाना मुझ पर पिक्चराइज होने वाला था फिल्म अग्निपथ में, वो एक्चुअली बताऊं कौन सा गाना था जो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला नहीं ये गाना नहीं, हम दूसरा रिकॉर्ड करेंगे और अर्चना डांस करेगी इस पर, क्योंकि जो पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था उन्हें लगा उसमें अमित जी को भी डांस करना चाहिए, और अग्निपथ में जो कैरेक्टर अमित जी कर रहे थे उसमें वो डांस नहीं कर सकते थे। गेस व्हिच दैट सॉन्ग वाज? Which one? दैट वाज जुम्मा। चुम्मा। Are you kidding me? Really? जुम्मा चुम्मा दे दे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हम लोग 3 दिन गोवा के होटल में ऐसे बैठे रहे क्योंकि उन्होंने दूसरा गाना रिकॉर्ड किया। बोले जुम्मा चुम्मा जैसा गाने में अगर अमित जी डांस नहीं करेंगे तो ये गाना बैठ जाएगा। हाय हाय, तुम्हारे नसीब में वो, मेरे नसीब में जुम्मा चुम्मा नहीं था। ओह, बच्चन साहब से कोई कॉम्प्लीमेंट मिला उस फिल्म में? बच्चन साहब used to pay me a lot of compliments. He said कि एक दिन उन्होंने कहा, उनके घर में पार्टी हो रही थी, 3 girls I like very much. One is Kimi Katkar, one is Amrita Singh and one is Archana Puran. Oh. मैं अब तो I was like, thank you sir. Why? Right. अरे यार तुम लोग what you think you say and बड़े मुंह फट। Actually Kimi is like that. अमृता सिंह भी ऐसी हैं, मैं भी थोड़ा खुश मिजाज और खुद कुछ जरा मुंह फट है। अर्चना सच में किसी की शादी में जाकर सारा खाना खा जाती है और पैक करके घर भी ले जाती है। देखिए अगर तो मुझे आपकी शादी पर या आपकी पार्टी पर खाना पसंद आया तो मैं उनमें से बोलूं इतने अच्छे छोले में से आई वांट टू टेक दिस छोलास होम, तो आप प्लीज पैक कर दीजिए, ऐसा मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि शादी पर जाकर ए सुन थोड़ा पैक कर देना, ऐसा नहीं किया है मैंने। क्या सच में अर्चना के पति परमीत घर का सारा काम करते हैं? आई विश काम करते यार सारा, लेकिन मुझसे शायद ज्यादा ही करते होंगे। बिकॉज अगर घर में नौकर ना हो तो सुबह की चाय जरूर परमीत ही बनाएंगे। क्या सच है कि अर्चना एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत चुकी है? नहीं, ना तो मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, लेकिन ये सच है कि बचपन में मेरा जो बड़े भाई था वो बॉक्सिंग करते थे, तो मैं इतनी इच्छुक थी कि मैं लड़कों का मुकाबला कर पाऊं, तो मैं भी ऐसे करके कोशिश करती थी। वो होता ना रिस्ट वो करने वाला, वो भी करती थी। फिर मैंने उनसे सीखा। ये 2 चीजें मेरे पास भी थी।
यहाँ फोर आर्म्स बनाने के लिए बुल वर्कर करने। So see my forearm, look at this. बट जेनेटिकली मेरा ऐसा है। अब हम लोग राजपूत हैं, देहरादून के अच्छे खाते पीते, खेतों से मूलियां उखाड़कर और गन्ने उखाड़कर चूसने वाले, लेकिन फिर भी शाकाहारी। तो जेनेटिकली मेरे पास ये सब है, मसल वसल, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं। ये सच है अर्चना एक मर्द है? कैसे बताऊं यार? अरे अपन आदमी चाहिए यार। इस मर्द का तुमने कभी फायदा उठाया? मैंने कई लोगों को मारा भी है, कई आदमियों को मारा है, बिकॉज किसी ने गाली दी सड़क पर, तो मैंने फिर नहीं सोचा कि क्या होने वाला है। आई 1 2 3 4 सॉलिड नीचे गिरे, नाले में गिरे। अगले दिन वही आदमी मुझे दिखा डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में। मुझे नहीं, मैंने नहीं पहचाना उसको, लेकिन उसने, पता है उसका रिएक्शन क्या था? और मैंने कहा अरे ये तो वही है जिसे मारा था मैंने। उसे लगा ये मुझे जहां देखेगी मारेगी। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। दो ही हाथ फेमस हैं, एक धर्म पाजी के, एक अर्चना पाजी के। एक सवाल रह गया है, क्या ये सच है कि तुमने परमीत को उठवा के शादी की थी? सच तो ये है कि परमीत ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। तुम्हारे साथ कौन जबरदस्ती कर सकता है अर्चना? किसकी शामत आई है? अरे तुम्हें नहीं पता, परमीत ऊपर से जितने सीधे दिखते हैं ना कि अरे ही मस्ट बी द वन, जिसको बेचारी अर्चना देखो, जब मैं तुम्हारे साथ फिल्म की शूटिंग किया करता था, दूर कोने बेचारा या तो चाय का वो कप लेके खड़ा रहता था, I swear on God, I have seen him, और या तो वो एक कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ा होता था। और बाद में जब मेरी दोस्ती हुई परमीत, मैंने कहा ये कौन है यार, ये बंदा, ये कौन रोज रोज आके शूटिंग में खड़ा होता है? वो कहता है ये वही हैं जो आजकल जो है अर्चना। नो, ही एक्चुअली लव्स अर्चना। अच्छा मैं तुम्हारी बात करूं फिर। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर है एक आदमी एक औरत के पैर दबा रहा है। उस औरत के पैर यहाँ पर ऐसे हैं और नंगे पैर, और एक आदमी कौन है? शेखर सुमन। औरत कौन है? अलका सुमन, इनकी बीवी। तो तुमने भी तो किया है ना? किया, मैं तो मानता हूँ, तुम भी मान लो ना। टेस्टन को बुलाया जाए। आप दोनों इधर आइए। चीटिंग अलाउड नहीं है, बॉडी अपनी फिक्स कीजिए, इधर आइए। और आप लोगों को एक दूसरे को परास्त करना है अभी। आप तो आर्म रेसल हिम। यस। ये तो बॉडी बिल्डर है यार। तुम्हारे सामने किस बॉडी बिल्डर की इतनी औकात है जो तुमसे जीत सके? चॉकलेट पड़ी थी वो खा तो लेते। चॉकलेट लेके आओ ना। मैं लेके आता हूँ। ओके, एक सेकेंड। 1 2 ये तुम्हें हंसा हंसा के गिरा देगी, देखना। 1 2 3 build up, now come on, go over it, go over it, come on, yes, you can do it, now come on, that was very smart of you, thank you, thanks. फिलहाल वक्त है ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद भी जारी रहेगा एंटरटेनमेंट दा फुल डोज, फुल एंटरटेनमेंट।